अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? दिस इज सैटरडे नाइट और वीकेंड के क्या प्लान्स हैं? क्या चल रहा है लाइफ में? आज का ये लाइव सेशन एक किताब के बारे में डिस्कशन के बारे में होगी। एक किताब के बारे में डिस्कशन होगी इस लाइव सेशन में, और मेरे साथ होंगी फरजीन। पहले आप सब अपना अपना हाल अहवाल सुनाएं मुझे। अच्छा, मैंने सोचा कि साथ साथ बातें होंगी और हम स्टार्ट करते हैं। जो बुक है वो ये है, द लिटिल प्रिंस। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन मैंने पढ़ी, नन्ना शहजादा, जो बहुत खूबसूरत है। और इस किताब भी बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुली पब्लिश्ड। आप लोगों ने ये किताब पढ़ी है? मुझे ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो सलाम कर रहा है सबको वालेकुम अस्सलाम। हम वेट करते हैं फरजीन का, और ताकि वो हमारे साथ ज्वाइन करें। क्राइम एंड पनिशमेंट नहीं पढ़ी अभी तक, टीबीआर में है। बुक रीडिंग की हैबिट कैसे डालें? मोबाइल ऑफ करके रख दें और किताब पकड़ लें, रोज ऐसा करें। फिजा, आई हैव रेड इट इन इंग्लिश। कैसी लगी आपको इंग्लिश में? इतनी ज़्यादा, ये किताब इतनी लैंग्वेजेस में, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड पसंद की जाती है। मैं जब इनके रिव्यूज़, इस किताब के रिव्यूज़ पढ़ रही थी तो बहुत जगह मैंने ये सुना कि मैंने तो ये बचपन में पढ़ी थी, मैंने ये इस क्लास में पढ़ी थी, मैंने उस क्लास में पढ़ी थी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि बचपन में ये किताब लोगों ने पढ़ी है, और वो कहते हैं कि अब हम इसको 10 साल बाद दोबारा पढ़ रहे हैं, 15 साल बाद दोबारा दोबारा पढ़ रहे हैं। तो ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। कोई भी किताब पढ़ने के बाद मैं जब उसके यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे रिव्यूज पढ़ती हूँ, यूट्यूब पे देखती हूँ, सुनती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इस तरह करते हैं? कोई भी किताब पढ़ने के बाद दूसरे लोगों का ओपिनियन जानने का दिल करता है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब ठीक हैं? यस फिजा, इट वाज फिलोसफिकली ऑसम। एक एक पेज पर, एक एक पेज पर तो नहीं लेकिन हर चैप्टर में विजडम से भरे हुए सेंटेंसेस थे। और वो विजडम ऐसा विजडम था जो लफ्जों में छुपा हुआ था, और वो एक सीक्रेट के तौर पे लिखा हुआ था। और मैं ये सोच रही थी कि वो सीक्रेट हर एक पे आयान नहीं होता। जो बहुत गौर व फिक्र करते हैं या बार बार पढ़ते हैं, या जो उस विजडम को सीखना चाहते हैं, वो विजडम उन पे ही आया होता है। वालेकुम अस्सलाम। आपने अगर 100 किताबें खरीद के रखी हुई हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू करें ना। रोज रात को सोने से पहले आप मोबाइल ऑफ कर दें और बुक पकड़ के बैठ जाएं। डिम लाइट्स कर लें, येलो लाइट के लैंप्स खरीद लें। तो व्हाई नॉट? खुद ब खुद दिल करेगा कि रीडिंग की जाए, और फिर बहुत अच्छी नींद आएगी। 1000 स्प्लेंडेड सन्स का रिव्यू मैंने शेयर किया है, बहुत अच्छी है, बहुत ट्रेजिक स्टोरी है। और इतना सब्र कौन करता है, इतना सेक्रीफाइस कौन करता है? तो लेसन्स भी हैं उसमें। अस्सलाम वालेकुम फरजीन, क्या हाल है आपका? आ जाए, आई एम वेटिंग फॉर यू।
अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में ऐसे है कि किताबें पढ़ते हैं लेकिन उसके बारे में इतना शेयर नहीं करते, तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत ही शेयर कर लेनी चाहिए। दुआ में इंशाल्लाह रील शेयर करूंगी। वैसे एक किताब ये है बिगिनर्स के लिए, इंग्लिश लिटरेचर है ये, मैंने उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ी है इसकी, लेकिन ये द लिटिल प्रिंस बिगिनर्स के लिए बेस्ट बुक है, बहुत अच्छी किताब है, ये जरूर पढ़ें। मैं इंटरनेशनल लोगों को देख रही थी तो वो तो स्कूल लाइफ में मैंने पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम फरजीन, आप रिक्वेस्ट काइंडली सेंड करें। अली मिर्जा दोस्तोव्स्की की कौन कौन सी बुक पढ़ी हैं? पुअर पुअर फोक पढ़ी है मैंने अभी तक, उसके अलावा नहीं पढ़ी। द इडियट स्टार्ट की थी लेकिन छोड़ दी थी। पुअर फोक बहुत अच्छी है, और पुअर फोक के बारे में मैंने बहुत कम रिव्यूज पढ़े हैं, इंस्टाग्राम पे तो कोई भी नहीं पढ़ा, तो वो ज्यादा अच्छी है, व्हाइट नाइट्स से ज्यादा अच्छी है। व्हाइट नाइट्स मैंने पढ़ी नहीं है, मगर मैंने क्योंकि मूवी देख ली तो मुझे आइडिया हो गया था कि क्या होगा उसमें। रिक्वेस्ट नहीं मिल रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आ रही है? आवाज भी आ रही है, आप नजर भी आ रही है, मैं नजर आ रही हाँ, आप नजर आ रही है। पिछली दफा आप नजर नहीं आ रही थी, बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। हूँ। चले हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे आप ठीक हैं? वीकेंड अच्छा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र, वीकेंड मेरा बाकी देश की तरह ही जा रहा होता है। आजकल वैसे सुस्ती सी है, अजीब सी, है ना? मेरे स्लीप साइकिल इतना खराब हो चुका है तोपा। चले ठीक है। चले मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पहले आप मुझे बताइएगा कि आपने किताब पढ़ी है द लिटिल प्रिंस, इसके बारे में आपकी क्या फीलिंग्स है, और कोई स्पेशल, जैसे इस किताब में हर चैप्टर में छोटी छोटी सेंटेंसेस में कोटेशन है और विजडम से भरी हुई बातें हैं, डीप विजडम हमें मिलता है। हाँ, तो आप कोई डिस्कस करना चाहेंगी स्पेसिफिकली, या फिर वैसे आप ओवरऑल इस बुक के हवाले से बताएं कि आपको कैसी फीलिंग आई? ये आपको पता है ना यार, ये जो लिटिल प्रिंस है ना, ये एंटवान डी सेंट एक्सुपेरी के राइटर हैं। और इन्होंने मतलब जो ये जो स्टोरी लिखी है, ये एक फिलोसफिकल टेल है जो कि लिखी इन्होंने बच्चों के लिए है, लेकिन इसमें जो लेसन है वो बड़ों के लिए भी है। तो इसमें मुझे बहुत से लेसन ऐसे लगे, मतलब मुझे तो बहुत से मतलब टच कर रहे थे, जो आपके दिल को टच कर जाते हैं, आपको रिलेटेबल लगते हैं। और इट्स ऑल्सो अ क्लासिक बाय द वे। तो वो इसीलिए क्योंकि इट्स अ टाइमलेस रीड। आप मतलब कि जिस दौर में इसको पढ़िए, तो आप इसमें जो भी इसमें लेसन थी वो हर दौर के इंसान से रिलेट कर सकता है। तो लिटिल प्रिंस का भी इसी तरह से मुझे जो इसमें ज्यादा जो लेसन लगे ना, एक तो वो था वो जो इसका फॉक्स के साथ एनकाउंटर वाला, जो भी पूरा वो चैप्टर था ना, इट वाज सो मतलब कि मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। मैंने ये बुक पढ़ी थी शायद 2 साल पहले या 3 साल पहले पढ़ी होगी। लेकिन उससे पहले जब मैंने उस वक्त पढ़ी थी ना ये बुक, तो मतलब ये वाला जो चैप्टर स्पेसिफिकली, मैं ये फॉक्स वाले चैप्टर में जो सारा था ना, वो मुझे इतना बस ठीक लगा। कि मुझे ऐसे नहीं लगा कि उसमें मतलब मुझे कोई इतनी डेप्थ नहीं लगी, उस वक्त नहीं लगी। लेकिन कुछ टाइम पहले की बात है कि हमारे यहाँ पास एक बिल्ली आती थी। तो बिल्ली का पता नहीं क्या इशू था कि वो हमारे घर का जो बैक यार्ड था, हमेशा वहां पे ना वो बच्चे देती थी। तो एक दफा उसने बच्चे दिए, तो उसमें दो तीन इस तरह बच्चे थे। और कोई ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट कलर का था, कोई ऑरेंज कलर का था, कोई व्हाइट कलर का था। तो हम लोग जाते थे ऐसे हेलो हाय करके, बिल्ली के बच्चों से आते थे और फिर वापस आ जाते थे। तब मुझे बिल्लियां पसंद थी, लेकिन मैं क्रेजी थी, आई वाज क्रेजी अबाउट कैट्स, मुझे अच्छी लगती थी। तो खैर उसके बाद फिर ये हुआ कि बिल्ली जो है ना अपने बच्चे लेके चली गई, लेकिन एक उसका जो बच्चा था जो ब्लैक एंड व्हाइट था ना, वो वहीं पे रह गया। और जो था वो मतलब वो वहीं पे रह के, बिल्ली उसको लेके नहीं, वो खुद आ जाती थी वहां पे, लेकिन उसको लेके नहीं गई क्योंकि उसका शायद कुछ बच्चे का प्रॉब्लम भी था, वो जंप नहीं कर सकता था बहुत ऊंचा ना। तो हमने उसका नाम से ब्लैक ही रख दिया। और अब मुझे ये पता है कि मेरी बहनें पहले उसको खाना वगैरह देती थी, लेकिन फिर ये हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई, ठीक है।
और मुझे ये पता है कि जब जब मैं उसे खाना देना शुरू किया ना, और जब मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करती थी, तो मेरा इसके साथ ना वही जो जो एक आपका कनेक्शन हो जाता है, प्यार हो जाता है आपको, तो मुझे प्यार हो गया उस बिल्ली से। फिर आपको पता है उसके बाद कुछ टाइम बाद वो बिल्ली की डेथ हो गई, वो जो किटन थी, कुछ 6 मंथ्स रही होगी, आई डोंट नो कितना टाइम रही हो हमारे पास, लेकिन उसकी डेथ हो गई। और फिर जो था ना वो मुझे मतलब कि ऐसे मेरा बैकयार्ड वाली एरिया में जाने को दिल ही नहीं करता था। मतलब मुझे लगता था कि बिल्कुल दुनिया सुनसान हो चुकी है, और मतलब इस तरह से मुझे बहुत ज्यादा उसका। तो उसके कुछ टाइम बाद मैंने वैसे ये बुक, जब मैं अपना शेल्फ साफ कर रही थी, मुझे बुक मिली, तो मैंने फिर से दोबारा से खोल के इसको ना साफ करते करते पढ़ना शुरू हुई। और फिर जो वो लाइन्स थी ना जो उसकी और फॉक्स की थी, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगी। वो मुझे तब उसकी सिग्निफिकेंस समझ में आई कि जब वो कहता है लिटिल प्रिंस, जब वो फ्लावर्स को देखता है, एक तो वो जो फॉक्स उसको कहती है टेमिंग के ऊपर, वो जो टेमिंग के ऊपर एक वो कहती है कि यू कॉन्सेप्ट ऑफ टेमिंग उसको समझाती है। वो कहती है कि वो जब उससे पूछता है व्हाट डज दैट मीन टेम, तो वो कहती है इट मीन्स टू स्टैब्लिश टाइज, इट मीन इट इज एन एक्ट टू ऑफन नेग्लेक्टेड, इट मीन्स टू स्टैब्लिश टाइज। और फिर वो बताती है फॉक्स उसको कि टू मी यू आर स्टिल नथिंग मोर देन अ लिटिल बॉय हु इज जस्ट लाइक 100,000 अदर लिटिल बॉयज, एंड आई हैव नो नीड ऑफ यू, and you on your part have no need of me. To you, I am nothing more than a fox like 100,000 other foxes. But if you tame me, then we shall need each other. To me, you will be unique in all the world. To you, I shall be unique in all the world. और फिर वो ना मतलब कि मुझे इस बात की ना ये वाली बात समझ में आई। अच्छा, उसके बाद फिर एक और चीज जो उसने कही, जब लिटिल प्रिंस जो उससे मिलता है, फ्लावर्स को देखता है बहुत सारे, और उनको देख के कहते हैं कि यू आर, क्योंकि लिटिल प्रिंस का अपना एक फ्लावर होता है ना जिसके साथ उसका एक डीप कनेक्शन होता है, और उसे वो वेन भी होते हैं, फ्लावर वो जो फ्लावर होता है वो थोड़ा सा सेल्फिश सा भी उसको लगता है, लेकिन उसको उससे फिर भी प्यार होता है। हाँ तो उसमें ना वो उसको कहता है उसको फ्लावर्स बहुत सारे उसी के फ्लावर्स जैसे नजर आते हैं, तो पहले तो वो डिसअपॉइंटेड सा फील करता है कि मेरा फ्लावर तो मैं समझता था कि बिल्कुल एक मतलब कि यूनिक चीज है जो मेरे पास है, लेकिन ये तो इस तरह के बहुत से फ्लावर्स हैं। तो जब उसको टेमिंग की बात समझ में आती है, टेम करने की, हाँ हाँ तो फिर वो ये कहता है कि वो जब उन बाकी फ्लावर्स को देखता है तो कहता है यू आर ब्यूटिफुल बट यू आर एम्प्टी, वन कुड नॉट डाई फॉर यू। To be sure, an ordinary passerby would think that my rose looked just like you, the rose that belongs to me. But in herself alone, she is more important than all the hundreds of you other roses, because it is she that I have watered, because it is she that I have sheltered behind the screen, because it is for her that I have killed the caterpillars, except the 2 or 3 that we saved to become butterflies, because it is she that I have listened to when she grumbled or boasted, or ever sometimes when she said nothing, because she is my rose. यस तो मुझे तब ये बात समझ में आई, क्योंकि ना यार उसके बाद ना ये जो बिल्ली की डेथ की होगी इसके किटन की, और वो सारा कुछ ना, तो पहले मुझे बिल्लियां अच्छी लगती थी, लेकिन और ब्लैक एंड व्हाइट बिल्लियां मुझे ठीक लगती थी, लेकिन उसके बाद मुझे उसी तरह की बिल्लियां ही मतलब मुझे मुझे मैं अट्रैक्ट होती थी उन्हीं तरह की बिल्लियों से, जो मुझे ब्लैक एंड व्हाइट नजर आती थी। मुझे मेरा दिल करता मैं उनके साथ खेलूं, क्योंकि वो मुझे उसी मतलब जो जिस बिल्ली का मैंने ख्याल रखा था उस बिल्ली की याद दिलाती थी। तो आई नो कि ये थोड़ी सी वो एग्जाम्पल है, लेकिन ये इसके साथ मतलब कि जब मैंने ये बुक पढ़ी ना, तब मुझे ये ज्यादा लाइक ये लाइन्स मैंने दोबारा पढ़ी ना, तब मुझे इस बात की ज्यादा समझ में आई। तो इसके अलावा एक और मजे की बात जो इसमें वो कहती है कि जो व्हीट फील्ड्स होती है ना, तो वो कहती है कि माय लाइफ इज वेरी मोनोटोनस, आई हंट चिकन, ये फॉक्स बोल रही है कि आई हंट चिकन्स, मैन हंट मी, ऑल चिकन्स आर अलाइक एंड ऑल men are just alike, and in consequence I am a little bored, but if you tame me, it will be as if the sun came to shine on my life. I shall know the sound of a step that will be different from all the others. Other steps send me hurrying back underneath the ground. Yours will call me like music out of my burrow, and then look. You see the grain field down yonder? I do not eat bread. Wheat is of no use to me. The wheat fields have nothing to say to me, and that is sad. But you have hair that is the color of gold,
Think how wonderful that will be when you have tamed me. The brain, which is also golden, will bring me back the thought of you. And I shall love to listen to the wind in the wheat. तो जो चीजें आपको इनसिग्निफिकेंट पहले लग रही होती है ना, जब आप उनके को किसी स्पेशल चीज के साथ एसोसिएट करते हैं ना, एसोसिएशन उनकी हो जाती है, फिर वो चीजें भी आपको जो आपके लिए पहले बेमानी होती हैं वो भी आपको मीनिंगफुल लगने लगती हैं। तो एक ये लेसन था इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ टेमिंग वाला, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आपको किसी के साथ, हाँ बताएं, बोले क्योंकि आपको अगर किसी के साथ कोई मतलब कोई यही बताना चाह रहे कि किसी के साथ बॉन्ड जो है ना, किसी से मोहब्बत करने के लिए, किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, किसी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद देम, और उनके एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप क्योंकि उससे बनता है, एक अंडरस्टैंडिंग एक बनती है, तो उसके लिए आपको वक्त लगता है। तो ये एक बहुत प्यारा लेसन था इसमें जो मुझे मजे का लगा। और दूसरा ये कि लव जो है ना, वो इट्स मोर देन जस्ट अपीयरेंस, कि आपको किसी से सिर्फ इसलिए नहीं आपको प्यार हो जाता है, या इसलिए नहीं आपकी अटैचमेंट हो जाती कि उसके वो देखने में प्यारा है, वो शायद शॉर्ट लिव हो वो अटैचमेंट, लेकिन असल अटैचमेंट वही होती है जिसके जो आपका जो बॉन्ड हो ना अगर किसी के साथ स्पेशल, तो फिर आपको वो दुनिया में यूनिक लगती है वो चीज। तो ये जो लेसन था ना, इट वॉज ये वाला लेसन था। एक बस आखिरी बात मैं इसी से रिलेटेड कहूंगी कि इसमें एक कोट थी इस बुक में कि इट इज ओनली विद द हार्ट दैट वन कैन सी राइटली व्हाट इज एसेंशियल इज इनविजिबल टू द आई। कि आप जो है ना, जो आपको दिल से पसंद होते हैं ना, वो आप उसको नजरों से नहीं वो जज करते, आप उसको दिल से जज करते हैं। हाँ, तो ये वो चीज थी जो मुझे लगता है कि ये सॉर्ट ऑफ जिस्ट भी है इस बुक का, ये जो कोट है, ये थीम है, तो, ये थीम है इस किताब कि जो चीजें हमें नजर नहीं आती, मटेरियलिस्टिक चीजें इतनी मैटर नहीं करती जितनी प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, एक कनेक्शन और रिस्पेक्ट, और किसी चीज के साथ आपका दिल लग जाना, आपका टाइम स्पेंड होना, ये चीजें मैटर करती हैं। ये इस पूरी किताब की थीम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या फेवरेट था इसमें? हाँ, चलिए आप कंटिन्यू रखिए। एक बेसिक बारे में बात करने लगी थी मुझे जब वो आखिरी सैयारे पे पहुंचता है, जमीन पे आता है नन्हा शहजादा, तो वहां पे वो एक ट्रेन के कांटा चेंज करने वाले से मिलता है, और वो उससे पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं कांटा चेंज कर रहा हूँ और मैं ट्रेनों को कभी इधर कभी उधर, यानी ट्रैक्स चेंज होते हैं तो फिर कभी ट्रेन इधर जा रही है कभी उधर जा रही होती है। तो वो कहते हैं कि मुसाफिर कहाँ जा रहे हैं? वो कहते हैं बस वो जा रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि क्या ये मुसाफिर, एक ट्रेन आके रुकती है तो कहता है क्या ये मुसाफिर दोबारा वापस आ गए? उसने कहा नहीं, ये कोई और है, ये दूसरे मुसाफिर है, ये कहीं और जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्यों जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, ये लोग जहाँ जा रहे हैं क्या ये वहां खुश नहीं थे? तो कांटे वाला ये कहता है कि लोग जहाँ होते हैं वहां कभी खुश नहीं होते। तो मैं ये सुनकर मैं ये पढ़कर ना, मैंने कहा इस पे मैंने रिफ्लेक्शन की, तो मैंने कहा वाकई ऐसे ही है, हम जहाँ होते हैं वहां खुश नहीं होते, और हम कुछ और ही अचीव करना चाहते हैं, और हर कुछ अरसे बाद हमारे अंदर ये एक अजीब सी ख्वाहिश पैदा होती है कि अब वो चाहिए, स्टेटस के तौर पर देख लें या चीजों के तौर पर देख लें। जैसे अशफाक अहमद साहब, मैं लेक्चर भी सुन रही थी, उनकी वीडियो सुन रही थी, और काफी साल मैंने जाविया में पढ़ी थी ये बात कि उन्होंने भी कहा था कि मेरी बहू है, भांजी है, वो कहती है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, और मैं कहता हूँ कि तुम कितने दिन खुश रहोगी ये चीज देखे? तो वो कहती है मैं कुछ दिन तो खुश रह लूंगी। तो उन्होंने कहा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर तुम नई चीज की तलाश में होगी, कुछ कहीं नई जगह जाना है, नए कपड़े लेने हैं, कुछ नया लेना है, कुछ नया वॉज लेना है, कोई नए बर्तन लेने हैं किचन के, तो खुशी जो है वो अंदर से जनरेट होती है। तो इस चीज ने मुझे ये एक सोच अदा की कि मैं जहाँ हूँ मुझे वहां खुश होना चाहिए। जस्ट लाइक किड्स, बच्चे खुश रहते हैं और उन्हें चीजें जितनी मर्जी दे दो, थोड़े देर के बाद उन्हें कोई नया टॉय चाहिए, ठीक है, लेकिन वो जनरली वैसे जहाँ होते हैं वो वहां खुश होते हैं। और
मैंने ये फील करने की कोशिश की कि मैं जहाँ हूँ मुझे वहाँ खुश रहना चाहिए। और एक दूसरी किताब है द अल्केमिस्ट, उसमें भी तो सैंटियागो जो उसका प्रोटैगनिस्ट था, वो अपनी जगह छोड़कर, अपना शहर छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपना वो सारा रेवड़ बेचकर कहीं और जाता है कि मेरा खजाना कहीं और है। उसे लगता है कि हाँ मुझे खजाना मिलेगा तो वो कहीं और है। उसका थीम भी यही है कि वो जहाँ है उसका खजाना वही। तो हाँ इस तरह की बुक्स पढ़कर, और मैं जाविया पढ़ी, अशफाक अहमद साहब के अल्फाज जब मैंने पढ़े, तो मुझे ये फीलिंग आई कि हम जहाँ हैं, हम जिस स्टेट में हैं, हमें वहाँ कुछ होना चाहिए, और इसी स्टेट में रहते रहते अपने आप को चेंज करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, लेकिन ना खुशी के साथ, खुशी के साथ। तो मुझे ये हाँ, क्योंकि हमें यही लगता है ना, वो कहते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जब हम अपनी जगह पे थे, हमें हर कोई चीज यस, अच्छी लगती होती यस, सब। मुझे याद है कि मुझे मेरा था एक ग्रुप, मतलब फ्रेंड्स का एक ग्रुप कहते हैं क्या, जब मैं कॉलेज में होती थी तो फ्रेंड्स का ग्रुप नहीं होता था मेरे, अनफॉर्चुनेटली बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स होते थे। तो मैं जो ग्रुप देखती थी ग्रुप्स वगैरह ना, तो मेरी क्योंकि जो फ्रेंड्स होती थी वो भी बहुत कम थी, और वो भी बमुश्किल आती नहीं थी कॉलेज, तो मेरा बड़ा लोनली टाइम गुजरता था। तो जब मैं देखती थी ना बाकी ग्रुप्स को कि ये तो इतने ज्यादा, मतलब कितनी फ्रेंडशिप है इनकी आपस में और इस तरह, फिर मैंने एक आध दफा उन ग्रुप्स के साथ बैठना शुरू किया, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है उनके साथ, मेरा कोई कुछ थॉट ही नहीं रहता। तो मैंने कहा मैं जहाँ हूँ वही ठीक हाँ, हूँ, हाँ, ऐसी सही है। हाँ, हाँ। और ये चीज मुझे इसके ये जो थोड़ी छोटी मोटी जो जंग हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसने भी मुझे रियलाइज किया कि रूटीन लाइफ इज अ ब्लेसिंग, और इसमें खुश होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, रूटीन। क्योंकि नाया पता है उस वक्त जब उठते थे ना सुबह, और मतलब कि वो एक पैनिक अटैक आ रहे होते थे आपको कि बस अब पता नहीं क्या हो, क्योंकि हमारे सामने ऑलरेडी वो गजा वाला सारा कुछ हम देख चुके थे, ठीक ऐसे है, वो हमें नजर आ रहा होता टीवी पे और सारा कुछ, वो कितना डिप्रेसिंग है। तो ऐसे वॉर, जो जहाँ पे वॉर होती है वो किस तरह की, वो हम ग्लिम्स देख चुके हैं उसका। तो वो सोच सोच के डिप्रेशन हो रहा होता था कि अगर ये वॉर हो गई, और मतलब ये जिस तरह चल रही है उसी लेवल पे अगर गई, तो हम क्या करेंगे, क्या होगा। और मासूम लोग मरते हैं वॉर्स में, कौन मरता है, मासूम बच्चे। उसमें अभी भी जो वॉर हुई, इसमें एक छोटा सा बच्चा था जिसकी डेथ हुई है, ठीक है, और वो मेरी बहन की पुरानी क्लास का उसका बेटा था। जी। तो मतलब आप सोचिए कितना, मतलब ये कितनी पेनफुल बात है कि वो तो एक मासूम बच्चा था ना। और मतलब जो लोग कहते के चले जाते हैं वॉर्स में, चाहे वो सोल्जर्स हो, किसी के बच्चे हैं, किसी, मतलब दुख ही होता है ना ये बातें सोच के। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमने बात करनी थी एब्सर्डिटी ऑफ अडल्टहुड। आपको हाँ क्या हाँ पॉइंट हाँ। है बताएं इस पे। अच्छा, मेरा जो था ना इसमें, एक सेकंड, मैंने क्योंकि पॉइंट्स बनाए होते हैं इसलिए मुझे चेक करने पड़ते हैं। है ना, मैं कहने लगी थी बट ज्यादा लंबा लंबा नहीं करना। अच्छा, कुछ फिर मुझे, हाँ कमेंट्स पढ़ लें फिर, हाँ आप थोड़े से कमेंट्स पढ़ लें। हाँ हाँ, चल पहले कमेंट्स पढ़ लेते हैं, हाँ, साथ में पानी भी थोड़ा सा पी लूं, बड़ी प्यास लग रही पी है। लें, पी लें। क्या हाल है सबका, ठीक है? एनी क्वेश्चन अबाउट रीडिंग? और अब अगर आप लोगों ने भी द लिटिल प्रिंस पढ़ी हुई है तो काइंडली बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं, अपना रीडिंग का आपने क्या सीखा, कोई लेसन जो आपने सीखा हो, या इस किताब के हवाले से अपनी फीलिंग शेयर करना चाहें तो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें। वालेकुम अस्सलाम सहर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक्स विशी। आप कह रहे हैं कि रूटीन लाइफ इज द बेस्ट, ऐसे ही है बिल्कुल। ट्रू। अब तो ये है कि जहाँ हैं, जिस हालत में हैं, खुश खुश रहना चाहते हैं, एटलीस्ट मैं। कॉन्वर्सेशन डॉट आयशा ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, गुड टू सी बोथ ऑफ यू, फरजीन एंड नायाब। थैंक यू, थैंक वालेकुम अस्सलाम। यू। सॉरी। हाँ ठीक है। इसने लिखा है 8 words बाय जोया जोया मजीद चौधरी ने लिखा है, आई जस्ट वांट टू लिसन टू यू गाइस, सडनली केम अक्रॉस दिस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक रमशा ने लिखा यू। है सलाम वालेकुम गुड टू सी यू अस्सलाम। बोथ। थैंक यू रमशा, थैंक यू सो मच। सॉरी चलिए, मैं साथ साथ बोलूं। बिल्कुल। अब आप हाँ मुझसे कहें, हमने बात करनी थी एब्सर्डिटी ऑफ अडल्टहुड पर।
और इस किताब में इस हवाले से बार बार ये एहसास हो रहा है, और जहां भी हाँ, जाता है। एग्जैक्टली। आप सॉरी, आप कंटिन्यू करें, आप कुछ बोल रही थी। नहीं, मैं अब बीच में बोला आप क्या कहते हैं कि मैंने क्या बताएं, आप बताएं। मैं यही कह रही हूँ कि बस ये चीज बार बार इस किताब में हर चैप्टर में एहसास हो रहा है, हर वो नए बंदे से जहां भी हम्म मिलते हैं, हर सैयारे पे जाते हैं तो throughout, फीलिंग आती है कि बड़े बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हाँ हो गए हैं, और ये बहुत बिल्कुल इजी लग रहे हैं। मतलब ये फीलिंग आती है कि क्या हम ऐसे हैं, अपने बारे में हम नहीं सोचते, लेकिन ये है। सारी चीजें थोड़ी थोड़ी हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद ये जब पढ़ रही थी ना तो मुझे ये रियलाइज हुआ था, आप ठीक है, थ्रू आउट द स्टोरी वो यही बात कर रहा है कि जो एडल्ट मतलब जो नरेटर होते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि भाई वो जो बोआ कंस्ट्रक्टर की पेंटिंग बनाता है वो, तो एडल्ट्स जो है उसको वो कहते हैं मुझे सिर्फ एक ही पेंटिंग बनानी आती, बोआ कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द इनसाइड एंड बोआ कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द आउटसाइड। जो कि पढ़ के मुझे सच्ची बात है हंसी बहुत आ रही थी क्योंकि मैं भी उन्हीं ग्रोन अप्स में से थी जब उसने वो पिक्चर बनाई तो मैं भी कहती हैक की पिक्चर क्यों बनाई थी इसने, लेकिन वो हैक नहीं था असल में वो बेचारे ने। तो वो यही बात कह रहा था कि मैंने मतलब कि उनके अंदर इमेजिनेटिव पावर नहीं होता, वो थोड़े से वो प्रैक्टिकल होते हैं, वो उनका जो है ना वो लॉजिक की तरफ वो ज्यादा वो देखते हैं। लेकिन नायाब इसमें ना मुझे लगता है कि शायद इतनी गलती भी नहीं है, इतनी गलती ग्रोनअप्स की नहीं है, शायद वो दुनिया को इतना वो उनको नजर आती है वो दुनिया, तो वो कहते हैं ना उनको वो उनका एक्सपीरियंस होता है जो उनको ये हाँ, सब करने पे मजबूर करता है। अब मुझे ये पता है कि जो अगर मैं ये एसी भी चलाऊंगी तो उसका बिल्स देने होते हैं, वो ऐसे नहीं एसी आप चला सकते हो, उस बिल को देने के लिए आपको कमाना तो पड़ेगा, और कमाना इतना आसान काम नहीं है। तो खैर वो, लेकिन उस बंदे की भी बात ठीक है कि आप इतना माइनस जो आपका ना परसूट है एक कि आपने बस अ, पैसे के पीछे या अटेंशन के पीछे, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो क्या चीज है, बिकॉज आप देखिए अगर थ्रू आउट जो स्टोरी है उसमें वो जिन जिन लोगों से मिलता है ना लिटिल प्रिंस, पहले वो किसी वो एक उसमें जाते हैं, वो टिपलर से मिलता है शायद पहले, जो पहला होता है जी। वो जो टिपलर होता है वो ड्रंक कार्ड होता है, वो किस लिए ड्रिंक कर रहा होता है, वो ड्रिंक कर रहा होता है किस लिए, ये भुलाने के लिए कि वो ड्रिंक करता है। अब ये कितनी प्यारी चीज से हंसी बहुत आ रही थी। फिर तो दूसरी जगह जब जाता है वो क्या नाम है उसका, तो ये वो पता नहीं फाइनेंस का बंदा होता है, पता नहीं क्या इस तरह का कुछ होता है ना, जो दूसरे को सितारे प्लानिट काउंट पे करता जाता है होता है कि ये सारे सितारे मेरे हैं। क्योंकि वो काउंट करे तो उसको लगता है कि वो सितारे उसके, और हाँ, बेशक उनसे कोई काम नहीं ले सकता वो कुछ नहीं, लेकिन वो उसको ये पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन। तो हमारा आप देखिए हम लोग भी कुछ इसी तरह के है ना, हम कहते हैं हमें फॉलोअर्स आ रहे हैं तो हम खुश हो जाते हैं, पर वो हम्म, फॉलोअर्स बेशक कभी इंगेज ना करें हमारी पोस्ट के ऊपर, कभी कोई मीनिंगफुल कमेंट ना करें, फिर उनका होना हमारे लिए बड़ी बात है। हम्म। और इसी से रिलेटेड क्या बात थी, एक सेकंड। हाँ, तो वो बस मैं ये कहती कि हमारा जो ऑब्सेशन है ना, मतलब ये लाइक्स और मतलब कि ये गिनने वाली चीजें जो है ज्यादा, कि हम जिनको काउंट या नंबर्स से हमारा ऑब्सेशन ज्यादा होती है कि ये फला चीज कितने नंबर्स में है तो ये ज्यादा, लाइक्स कितने नंबर्स में है, फॉलोअर्स कितने नंबर्स में है, हाँ, इन हाँ, चीजों के साथ मैं खुद भी अपने आप को इस लिस्ट में शामिल कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी पूरी दुनिया जो है वो इस तरह से कर रही है, या ब्रांड्स वगैरह के पीछे हम कितना पड़ गए हैं। और एक हम्म। और चीज जो थी मुझे इसमें डिस्कस करनी थी, जैसे हाँ, मतलब ग्रोन अप की हम बात कर रहे थे ना कि वो लॉजिक और इन सब चीजों की, तो मतलब उनके अंदर क्रिएटिविटी थोड़ा सा मुझे लगता है क्रिएटिविटी को लेके वो इतने ज्यादा वो नहीं होते, तो मुझे ऐसे हंसी आती है अक्सर ना, अपनी बहनों से भी ये बात कर रही होती है, अपनी हंसी होती है कि ना जब भी ना कोई आंटीज वगैरह, अभी तो फिलहाल मैंने राइटिंग भी छोड़ी हुई ना, पर मैं फ्रीलांस राइटिंग करती थी, तो जब भी कोई आंटीज वगैरह घर में ना, तो मेरी एक जो बड़ी सबसे बहन है उनका बिजनेस था, वो एंटरप्रेन्योर थी, वो फूड सप्लाई का था, ठीक है, और जो मेरी दूसरी वाली बहन है सीएसपी ऑफिसर, तीसरी बहन स्पीच थेरेपिस्ट, ठीक है, और मैंने मास्टर्स की इंग्लिश लिटरेचर में, और मैं फ्रीलांस राइटिंग राइटिंग कर रही हूँ। आप समझे कि लोगों के ऊपर इसका क्या असर। अच्छा वो जब पूछते अच्छा बेटा आप क्या कर रहे हैं आजकल, तो मेरी बड़ी बहन बता रही कि मैं बिजनेस मेरा है, दूसरी बहन बता रही थी सीएसपी ऑफिसर में, तीसरी बहन बता रही थी अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे आ रहे
कॉन्वर्सेशन, अच्छा बेटा आप क्या करती हैं? जी मैं फ्रीलांस राइटर। अच्छा, एकदम अरे अच्छा जो होता था, एकदम हाँ अच्छा तो ये पूरा वो हो जाता था। तो फिर मुझे पहले उस वक्त फील होता था, लेकिन फिर अब मुझे हंसी भी आती है सोच सोच के। तो थिंग इज कि वो फिर उन लोग को उनकी नजर में ना बड़ी चीजें जो हैं वो यही हैं हम्म कि आप बिजनेसमैन होगे तो आप अच्छी चीज है, आप हम्म, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी तो अच्छी चीज है, हम्म, स्पीच थेरेपिस्ट भी अच्छे मतलब वो डॉक्टर टाइप होते हैं तो वो भी अच्छी चीज है, लेकिन हम्म, वो उनको शायद समझ में नहीं, उन कॉन्सेप्ट उन चीजों का उनका पता भी नहीं होता। लोग हम्म, कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग से। हाँ हाँ नहीं ये पता। भी हो जाता बस ये कि मेजर करने का जो पैमाना जो होता है ना, जज करने का पैमाना, है। वो डिफरेंट होता है, हर एक का हाँ हाँ, डिफरेंट है। और बड़ों का यही है कि कौन कितना कमा रहा है, किसका कितना बड़ा स्टेटस है ना। अब अभी अपने गवर्नमेंट उससे बचपन भी में, कमा ही रहे थे, हम कसम से कमा रहे हाँ थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसका नहीं, लेकिन आजकल के जमाने में पता चल गया है कि फ्रीलांसर्स और हाँ क्रिएटिव वर्क करने वाले ये ज्यादा कमा रहे हैं उन लोगों से जो जॉब कर रहे हैं, है ना, जो बिल्कुल नाइन सही टू फाइव कहा। जॉब। मुझे तो पता ही था एक ग्राफिक डिजाइनर्स कितना कमा रहे हैं माशाल्लाह से, आप हाँ सोचे हाँ हाँ कि हाँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ग्राफिक डिजाइनिंग हमें कहते थे बचपन में। हम्म, हमें तो वैसे वो भी नहीं बताया जाता था ना हाँ। कि किस तरह, सॉरी आपसे भी मैंने पूछना है क्वेश्चन है बीच में बस इसी नहीं कह नहीं रही आप थी। बोले बोले बोले। हमें बचपन में यही लगता था कि ग्राफिक डिजाइनिंग या ये सारी चीजें तो बेकार ही होती है ना, इनका तो कोई हम्म, फायदा नहीं होता। हम्म, और मतलब बचपन में हम कहते हैं क्या ग्राफिक डिजाइनिंग है, क्या हमें समझ में नहीं आ रही होती थी चीजें। लेकिन अब पता लग रहा है कि डॉक्टर इंजीनियर सब एक जगह और इन लोगों का भी बड़ा जो है ना कारोबार चल रहा है माशाल्लाह से। हाँ, तो ये अब क्रिएटिविटी के लोगों को ज्यादा समझ में आई है। खैर आप बताएं आपका क्या हाँ। व्यूज है इसके लेके। मैं इस किताब के हवाले से बताऊंगी कि वो जब छठे सैयारे पे जाता है वहां वो जियोग्राफर से मिलता है और उससे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं किताब लिखता हूँ। मैं इस किताब में मैं ये लिखता हूँ कि समुद्र, दरिया, शहर, पहाड़ और सहरा कहाँ कहाँ वाक़ है, ये किताब में लिखता हूँ। तो हाँ वो हाँ नशर ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ ये काम है करने वाला। वो कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा काम है। तो वो कहते हैं कि बताएं आपके सैयारे में पहाड़ हैं। तो ज्योग्राफर कहते हैं कि मुझे नहीं पता। तो कहते हैं सहरा है, कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता। तो वो कहते हैं कि फिर आप कैसे लिखते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा काम नहीं है, मेरा काम सिर्फ लिखना है। मैं खोजियों की बातों को नोट करता हूँ और उनकी उनकी बातों को कंफर्म करने के लिए भी किसी को भेजता हूँ कि क्या ये सही बता रहे हैं कि वहां पे पहाड़ है, और ये सही बता रहे हैं कि उस जगह पे सहरा है, और ये सही बता रहे हैं कि उस जगह पे दरिया है। तो मतलब ये सेंस थी कि वो खुद नहीं जाता, वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करता, वो खुद एक्सप्लोर नहीं करता, वो किसी की बताई हुई बातों को, किसी की बताई हुई इंफॉर्मेशन को नोट करता है। और उस इंफॉर्मेशन को नोट करने के लिए वो नोट और कंफर्म करने के लिए वो किसी और को भेजता है, वो खुद नहीं करता। तो ये चीज नन्ना शहजादे को बहुत वियर्ड लगती है कि आप खुद एक्सप्लोरर नहीं है और आप खुद हाँ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, तो फिर आप क्यों लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा काम है। यानी एक बड़े जो हैं वो एक स्पेसिफिक काम पकड़ लेते हैं। जैसे आजकल की रिलेटेबल, मैं इस तरह कहूंगी कि हम भी इंफॉर्मेशन को वो रिसर्च तो नहीं करते, हम किसी की कहीं भी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको कंफर्म करने के लिए रिसर्च नहीं करते हैं। ठीक है। या हाँ रिलेटेबल ही कोई और बंदा बात कर रहा हो तो हम कहते हैं अच्छा दो बंदों ने ये बात कर दी है, ठीक है ये तो कंफर्म हो गई, ये तो हुआ, ये सच हो गया। लेकिन क्या वो सच है, क्या वो वाकई वो बात एग्जिस्ट करती है, क्या वो वाकया वाकई हुआ, तो ये हम इसके लिए रिसर्च नहीं करते। हम इजी, जैसे आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, व्हाट्सएप न्यूज चल रही है, और हम सब उस पर यकीन कर लेते हैं। व्हाट्सएप पे कोई भी वीडियो आती है तो हम कहते हैं हाँ मुझे ये नहीं हो गया पता होगा। इस चीज के बारे में, सॉरी मुझे बिल्कुल नहीं पता ये क्या चीज होती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इस हवाले से फेमस है कि जो हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं सब उससे सीख रहे हैं, उस पर यकीन कर रहे हैं कि ये अगर व्हाट्सएप पे आ गया है ये यहाँ फॉरवर्ड कर दो। फॉरवर्ड कब हम्म, तो का पता आपको कि बस अच्छा ये न्यूज आ गई, ये हुआ ही होगा, हाँ। फॉरवर्ड कर दो। मतलब रिसर्च किए बगैर। तो और एक मजे की बात, हाँ सॉरी आप बात पूरी करें। नहीं नहीं आप करें। मैं कहती हूँ एक मजे की बात ना आया उस दिन मैं एक कोई पता नहीं क्या लिखा हुआ था, मुझे एग्जैक्टली वो चीज पूछी पर लिखा था अ स्टडी कंफर्म दैट पता नहीं, हाँ अ स्टडी कंफर्म दैट पता नहीं विमेन women don't need पता नहीं women are पता नहीं don't need children या पता नहीं इस तरह की बात लिखी थी पता नहीं क्या।
और कहती है इतनी अच्छी है। मैंने इनका स्टडी कंफर्म, स्टडी का नाम नहीं लिखा हुआ, स्टडी किसने लिखी है ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन बस लिख दिया स्टडी हाँ कंफर्म। तो भाई हमें बताओ तो सही, हम भी हाँ कंफर्म करें स्टडी देखे कि हाँ स्टडी में ट्रेन में हाँ लिखा भी है सही वाकई में या नहीं। वो बस खुद ही से लिख देते स्टडी That's the कंफर्म, point. कौन सी स्टडी बिल्कुल रिपोर्ट भी नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगी मतलब इस हवाले से ये कहना चाहूंगी कि ये स्टडीज होती रहती हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, और हाँ इसी बुनियाद पे बनाते हुए कोई भी न्यूज बना देता है और हम उसको एक्सेप्ट हाँ करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जैसे जोग्राफर है, वो बस लोग आते हैं और आके बताते हैं कि इस जगह पहाड़ है, उसकी हाइट इतनी है, इस जगह दरिया है, उसकी डेप्थ इतनी है, तो वो नोट करता रहता था। और ये चीज लिटिल प्रिंस को बहुत वियर्ड लगी कि उसका दिल नहीं किया कि वो उस तैयारी पे रहे, स्टे करे। फनी था ये, इतने मतलब कि वो जिस तरह लिखा है बात सही बात कर रहे हैं, लेकिन इतनी वो फनी तरीके से लिखी हुई हाँ होती है कि आपको हाँ हंसी आ रही होती है। हाँ हाँ। दैट इज सो ट्रू। हम्म। अच्छा, और आपको मैं मैं कोई मटेरियल है ना नायाब मटेरियल में ये भी है कि हम लोग बहुत ज्यादा ब्रांड्स के पीछे भागना शुरू हो गए हैं। आप अगर देखा जाए तो आजकल एक चला है ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट वाला और फिर लोग अपने आउटफिट की कॉस्ट बता रहे होते हैं कि ये मैंने पता नहीं अमेरिका से मेरी नानी ने भेजा है, तो पता नहीं वो इस तरह से करके। लेकिन द थिंग इज कि ब्रांड्स, और एक और चीज जो नायाब फ्यूटिलिटी जो है, आप देखेंगे लोग हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना बड़ा गरीब मुल्क है, लेकिन आप शादियां देखें पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान में जो शादियां हैं वो देखिए, आप मानेंगे नहीं कि पाकिस्तान गरीब मुल्क हो सकता है। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अफोर्ड, मतलब कि वो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं नायाब, और वो कर्जे ले लेके लेविश शादियां कर रहे हैं। कर्जे इतने हैवी कर्जे, और क्यों? मतलब कि मैं ठीक है, मैं मानती हूँ कि एक शादी एक ऐसा डे होता है कि आपकी जिंदगी में एक दफा आती है, लेकिन उसमें आप अगर उस एक डे के पीछे मतलब दिवालियां निकलवा लें, अपना कुछ बचे ही ना आपके पास, और आपकी बाकी की जिंदगी इस स्ट्रेस में गुजरती रहे कि आपने जो है वो कर्जे लेके अपनी जिंदगी वापस जो है वो करनी, तो उसका फायदा क्या? आपकी जिंदगी का सुकून निकल जाएगा, खुशी निकल हाँ जाएगी, हाँ तो इसका तो कोई फायदा नहीं। तो आप सोचेंगे माइंड, मतलब कि वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि अब आप देखें कि एक चीज नॉर्मलाइज बहुत होती जा रही है सोशल मीडिया पे। आप देखें लोगों की लैविश शादियां नजर आ रही होती हैं, और लोगों को लगता है कि ये अगर हमने नहीं किया, हम इस स्टैंडर्ड पे अगर नहीं उतरे ना, या ये स्टैंडर्ड पे हम नहीं पूरे उतरे, तो मतलब कि हमारी शायद कोई वैल्यू नहीं होगी सोसाइटी में। तो मुझे लगता है कि इन चीजों की अब सोसाइटी में वैल्यू क्यों नहीं होगी आपकी? आप, मैं मानती हूँ हमारी सोसाइटी है थोड़ी ट्विस्टेड सी, लेकिन उसको चेंज करने के लिए भी तो बनाई भी किसने? हम ही ने बनाई है ना सोसाइटी। तो बिल्कुल। एक सेकंड, सॉरी, हाँ, सोसाइटी हम ही ने बनाई, कोई एलियंस ने आके मार्स से तो नहीं बना के दी हमें सोसाइटी। तो हमें ही तो चेंज भी तो हमें ही लाना होगा। लेकिन अगर हम इतने गलत ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे, या इवन ब्रांड्स से रिलेटेड भी लोग माइंडलेसली महंगे 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 कपड़े ले रहे, ठीक है, मैं ये नहीं कि ब्रांड, लेकिन ब्रांड भी आप वो लेना जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप अपने लेवल से इतना ऊपर जाके ले रहे हैं कि मतलब अगर आपकी समझे, मैं एग्जांपल ले लूँ, लेट्स सपोज आपकी जो तनख्वाह है वो 30,000 और आप 10,000 का सूट ले रहे हैं, तो ये आप अपने ऊपर जुल्म ही कर रहे हैं, सही है, क्योंकि उसके बिल्कुल। बाद फिर आप क्या करेंगे? आपका कैसे गुजारा होगा बाकी का जो महीना हाँ होगा? हाँ। मुझसे ये पता चाहती है कि जो बेसिक जरूरत है एक शादी की, वो ये है कि आपका म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हमारे उसमें ध्यान नहीं होता, हमारा बाहर की चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान होता है। मुझे इससे वही द लिटिल प्रिंस का जोग्राफर याद आ गया, जिसने ये कहा, उसने नन्हे शहजादे से पूछा कि तुम्हारे सैयारे में क्या क्या है। तो वो कहता है कि मेरे सैयारे में 3 वोल्केनोस जिनमें से 2 सूख गए हैं और एक अभी भी है। और उसने और भी कुछ बताया, और उसके बाद उसने कहा कि मेरे सैयारे में एक फूल है, गुलाब का फूल। उसने कहा गुलाब का फूल मैं नहीं नोट करूंगा। तो कहते क्यों, गुलाब का फूल के बारे में तुम क्यों नहीं नोट करोगे, क्यों नहीं लिखोगे? उसने कहा वो टेम्परेरी चीज है, वो आर्जी चीज है। तो वो कहता है आर्जी चीज क्या होती है? वो कहते बस वो मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो आर्जी चीज है। और जो परमानेंट चीजें हैं जैसे वोल्केनोस, पहाड़, उसने कहा कि वो परमानेंट चीजें हैं। और परमानेंट चीजें कैसे है? क्योंकि वो नजर आने वाली चीज है, वो नजर आ रही है और सबको नजर आ रही है। और बस जो सामने नजर आने वाली चीजें हैं उन पे फोकस है सबका। और यही हाँ थीम है कि
असल चीज वो है जो नजर नहीं आती, जो महसूस की जा सकती है। और ट्रू। लेकिन बड़े जब हम हो जाते हैं, जो बड़े हो जाते हैं वो चीजें ज्यादा देखते हैं जो असल में सबको नजर आ रही है, और जो नजर नहीं आ रही उस पर किसी का फोकस नहीं। फोकस नहीं होता, सही बात है। मैं यार अभी आप फनी बात मैं बताती हूँ, मैंने इतनी देर से ये ईयरफोन्स लगाए हुए, लेकिन ये आवाज थोड़ी अजीब तरीके से क्यों आ रही है इतनी। मैंने अभी वो हटा के देखा तो आपकी आवाज ऐसी आ रही है, कनेक्ट ही नहीं हुए हुए थे भाई। फजील आपके बहुत ही पास बुरा हुआ। आवाज मुझे आपकी ज्यादा बेहतर तरीके से आ रही है। स्लिप करे। चलो आप मुझे आप कमेंट्स पढ़ें, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कमेंट्स पढ़े थे, अब आप पढ़ें। ओके, लेट मी चेक ये कमेंट्स में क्या आया हुआ है। ओहो, हाँ, थोड़ा सा ऊपर जाती हूँ ताकि पता लगे कि किस किस ने कमेंट्स किए हैं। वॉइस ऑफ शहर ने कहा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अ, अस्सलाम। आप वालेकुम अस्सलाम, सॉरी वालेकुम अस्सलाम शहर। अच्छा, आसिम रफी ने कहा है कर लोगों का जमा दौलत और रिस्क, तू इसके बाद क्या बना लूंगा शानदार सा घर, तो इसके बाद क्या। दैट्स सो ट्रू। विशी नीचे कह रहे हैं रूटीन लाइफ। अच्छा, मैं थोड़ा और ही आगे चल गई। विशी कह रहे हैं रूटीन लाइफ इज द बेस्ट, वेरी ट्रू, इट इज वेरी हार्ड टू अचीव। ये और हमें नीचे है, हाँ, ये नीचे मैंने पढ़ा था, ये मेरे साथ में कुछ ज्यादा ही आगे चल ऊपर चल गया, हाँ। थोड़ा नीचे आ रही। अच्छा, भानु प्रताप सिंह ने लिखे हैं आई थिंक ये कोई ऐसी सी बात है कि याद कर। स्टॉलवर्ट ने लिखा है, लेकिन क्या सिर्फ कमाना ही कामयाबी है, खासतौर पर जबकि पाकिस्तान को खास तरह के लोगों की जरूरत है। कमाना ही कामयाबी नहीं है, लेकिन कमाना जरूरत तो है। कमाएंगे जरूरत है। तो गवर्नमेंट फ्लरिश करेगी। कमाना और फिर खर्च करना, ये इन दोनों चीजों से हाँ, गवर्नमेंट फ्लरिश करेगी। अगला इनका कमेंट है, आपको नहीं लगता है पाकिस्तान में कहानी लिखने वाले तो बहुत, मगर फिक्री सतह पर लिखने वाले ना पड़ते? ऐसा ही है, लेकिन फिर भी मुझे लिखने लगता है वाले। कहानी लिखने वाले भी कम है। कहानी लिखने वाले आपको लगता है ज्यादा? मुझे लगता है अभी बहुत ज्यादा तक नहीं है पाकिस्तान में कहानी लिखने वाले। उर्दू वाले हैं शायद, उर्दू में हैं फिर भी। उर्दू में है, लेकिन ये है कि लेकिन जो अच्छे राइटर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, उनकी स्टोरीज, हम्म। उनकी लिखी हुई किताबें ज्यादा पढ़ें। बेशक थोड़ी ट्रू। महंगी है, लेकिन हम कपड़े पिज्जा हम्म। वगैरह तो वो भी महंगे हैं, वो भी कोई सस्ते नहीं है। तो अगर आप एक थोड़े महीना से भी पैसे निकाल के साइड पे रख दिया करें इस काम के लिए और फिर उससे स्पेंड कर हाँ, लिया करें। तो एक किताब एक महीने में ली जा सकती है, और अच्छा अदब हाँ। पढ़ें तो पता चल जाएगा आपको कि हैं, अब यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद विशी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द जोग्राफर। यस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, पूरी किताब बहुत अच्छी है। अच्छा, विशी से नीचे जो कमेंट है वो आप पढ़ें। लिखा है एक स्याल वॉट समथिंग ने लिखा है कि आप पाकिस्तान में और वेस्ट में छपने वाली टाइटल से अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह नॉवेल्स की सेल ज्यादा है, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपने वाली तहकीकी किताबें शेल्फ्स पर ही रह जाती हैं। छपने वाली टाइटल से अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह नॉवेल्स की सेल ज्यादा है किसकी? हमारी नॉवेल्स की सेल ज्यादा है किसकी? इसी तरह नॉवेल्स की सेल ज्यादा है, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपने वाली तहकीकी किताबें शेल्फ्स पर ही रह जाती हैं। वो तो फिर लोग क्यों नहीं लेते? फिर लेना, अगर वो अच्छी किताबें हैं तो फिर लेनी चाहिए ना फिर तो। उनकी उनकी प्रमोशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आजकल के हाँ। जमाने में सब कुछ ऑनलाइन है, प्रमोशन है, एड्स है, रील्स अच्छी अट्रैक्टिव बनाए। जैसे मैं कहती हूँ, हम लोग जब डिस्कस कर रहे होते हैं फैमिली में कि कपड़ों को ग्लैमराइज किया हुआ है, मेकअप को ग्लैमराइज किया हुआ है, तो किताबों को हम्म। ग्लैमराइज क्यों नहीं करते? किताबों को अच्छे अंदाज में और अच्छे अंदाज में पढ़कर, अच्छे अंदाज में उनके बारे में बात कर करके उनको ग्लैमराइज करें। हम इंसान है, हम अट्रैक्टिव हाँ, चीजों की तरफ ज्यादा और जल्दी एंटरटेनिंग। मानना चाहते हैं। तो अगर हम एक किताब को भी, एक किताब के बारे में बातचीत को भी हम्म। ग्लैमराइज करेंगे, अट्रैक्टिव बना के दिखाएंगे, तो किताब पढ़ने वाले की तरफ, किताबों की तरफ लोग जरूर आएंगे। नेक्स्ट है दूसरी चौधरी बात है आवाम। आपको। हाँ, जी जी, नहीं हाँ, सॉरी। मैं दूसरी बात नहीं, दूसरी बात ये कि आप देखें कि मतलब इंटरटेनिंग भी देखें। हम लोग उन चीजों को ज्यादा देखते हैं जो हमें इंटरटेनिंग भी लगती हैं, तो आप इंफॉर्मेशन को भी ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि वो इसमें इंटरटेनमेंट भी हो और इंफॉर्मेशन भी हो, तो फिर लोग देखेंगे उसको। उसको बिल्कुल। बोरिंग बना के प्रेजेंट ना करें ना, मतलब
Yeah. एक इंसान खड़ा हुआ है और इस तरह करके बता रहा है तो कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं सुनना पसंद करेगा। शक्ल बूथा जो है बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, हमारा तो बिल्कुल नहीं कर सकेगा। इसलिए हाँ उसके हाँ एंटरटेनमेंट हाँ एंटरटेनिंग करने की कोशिश करें ताकि लोग देखें उसको। हाँ देखेंगे तो फिर बिल्कुल। उनको अब हम्म। जिस जिस दौर में रहते हैं उस दौर की कुछ चीजें तो हमें वो करनी पड़ेंगी अडॉप्ट। अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। आप नहीं। हाँ, चौधरी कामरान मैम, नायाब से पंजाब यूनिवर्सिटी में मीटअप हुआ था, माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है मैम, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अस्सलाम इस बात वालेकुम, में वालेकुम एग्री करती हूँ कि नायाब इंटेलिजेंट हैं। थैंक यू। आई एम जस्ट ट्राइंग कि किताबों के बारे में बात करूं, जैसे हम खाने पीने के बारे में तो बहुत ब्लॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, हाँ मेकअप मेकअप इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा फ्लरिश कर रही है, तो किताबों की इंडस्ट्री भी फ्लरिश करनी चाहिए, और उसके और लिए हम मुझे किताबों के बारे में बात करेंगे। और हम्म क्योंकि कपड़े और खाना पीछे रह जाएगा, किताबें हाँ हमारे काम आएंगी। किताबों से बिल्कुल बहुत है। कुछ सीखने को मिलता है। हम कभी जनरल टॉक करेंगे फरजीन के। नायाब आपने कभी देखा है कि अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सॉरी मेरी मैं बोल रही हूँ या आप बोल रही हैं? समझ नहीं आ रहा, आवाज थोड़ी सी मिक्स हो गई, मैं बोल रही हूँ। अच्छा तो मुझे मैं कह रही थी कि आप मैं कभी कभी देखती हूँ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में खास करके आई एम सॉरी आई हैव टू से दिस बट आप कभी फेसबुक वगैरह या कोई ब्लॉगिंग वाले पेजेस खोले ना, तो चाहे वो फूड ब्लॉग्स हों या कोई भी, कभी आपको होता है कि चलो चेक करते हैं कि फलाना चीज जो मंगवा रहे हैं जिस जगह से वो सही है, अच्छी है, व्यूज के हैं। मैंने नोट किया लोगों के अंदर ना बहुत टॉक्सिसिटी होगी। अब खाने की चीज है, ठीक है, किसी को अच्छी लगेगी किसी को अच्छी नहीं लगेगी, उसमें भी वो लोग इतनी एक दूसरे के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कोई किसी ने रिव्यू लिख दिया या कुछ कर लिया तो नहीं जी ये पेड है, आपको पे किया गया है ये लिखने के लिए, आप उसकी जेब में बैठे हुए आपको पता है उसने पे उसको पे मिली है कि नहीं मिली है जो भी है। और मतलब इतनी एक दूसरे के साथ सिर्फ बदतमीजी टांग खिंचाई ये हो रहा होता है, और ये कितना मैं कहती हूँ अनप्रोडक्टिव है ये इस तरह के। और कभी कभी मैंने देखा है कि बुक्स वाले उसमें भी कुछ इस तरह के लोग आ जाते हैं बीच में, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि अब आपका ये वाला अगर आपको कोई बुक नहीं पसंद आ रही या आप किसी और को पसंद आ रही है वो बुक, तो इसका मतलब इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव। उन्होंने किसी और पर्सपेक्टिव, उनका कोई और पर्सपेक्टिव होगा, आपका कोई और पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है। तो बिल्कुल। इसमें इतना ऑफेंस लेने वाली क्या हाँ बात है, नहीं ये बकवास किताब है आपने कैसे जरूरत, मतलब भाई क्या हो गया है। आपको नहीं पसंद आई इट्स ओके, उनको हाँ, पसंद आ गई इट्स ऑल्सो ओके, तो इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है। ऐसे ही है। तो इट्स ओके, हम कलरफुल लोग हैं, और हम हाँ एक दूसरे से। दुआ बतूल कह रही है रिकमेंड सम गुड उर्दू बुक्स फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, मैंने असल में कुछ किताबें, मैं वही किताब अपनी प्रोफाइल पे शेयर करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। जो मुझे अच्छी नहीं लगती मैं उसके बारे में बात नहीं करती, मैं बस टाइम ही नहीं है कि उसके बारे में बात करूँ। पढ़ ली, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, बस ठीक है, दुनिया को क्या बताना। तो आप मेरी प्रोफाइल विजिट कर सकती हैं, और हर किताब में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिल जाएगा। क्रिटिकल, आपके जहन में कोई आ रही है एक किताब क्रिटिकल थिंकिंग के लिए फरजीन, आपके माइंड में कोई? मैं क्रिटिकल हाँ थिंकिंग के लिए लेट मी थिंक, मैं वैसे ज्यादा फिक्शन पढ़ती हूँ, नॉन फिक्शन की पढ़ती नहीं हूँ। अभी जो मैं पढ़ रही हूँ ना बुक, वो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, और मेरे ख्याल से वो जरूर पढ़े। वो इंग्लिश है लेकिन वो उर्दू नहीं है वो इंग्लिश बुक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश क्रिटिकल थिंकिंग पे पढ़ना चाहते हैं, एक कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस में उसने उन्होंने बड़ा जो राइटर है ना उन्होंने बहुत बताया हुआ है कि आप लोग क्यों अनहैप्पी हैं जिंदगी में, क्यों हमें लग रहा होता है कि अनहैप्पी हैं और हम उसको कैसे सही कर सकते हैं। और उसमें मैं एक अभी यूट्यूब सीरीज भी बना रही हूँ, जो मैंने अभी सिर्फ एक ही एपिसोड किए, दूसरी एपिसोड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, लेकिन अब करूंगी इंशाल्लाह। तो उसका उसका ये यूट्यूब सीरीज का भी यही नाम था, लेमिनेट चैप्टर्स, क्योंकि उसमें मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जो हमारे लाइक जो लेसन हम मतलब हम लोगों की लाइफ में जो भी इश्यूज होते हैं ना उनका, तो हम किस तरह बुक्स के थ्रू हम कैसे पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड कर सकते हैं। लाइक कौन सी बुक का कौन से चैप्टर में कोई ऐसी बात हमें अच्छी लग जाए जो जिसको को मैं चाहती हूँ कि मैं डिस्कस करूं, मैं बात करूं उसके बारे में फन वे में, एंटरटेनिंग वे में, ताकि लोग उसको हाँ देखें भी, उससे सीखें भी कुछ और फिर वो एंजॉय भी करें। तो हाँ। मैं इस तरह का कुछ, तो अभी मैंने एक उसका किया है, लेकिन इसी बुक के ऊपर मैं मजीद अभी और बनाऊंगी। तो आप लोग देखिएगा और फिर आप खुद भी पढ़िएगा, बल्कि ये बुक द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। दूसरी एक और मैंने बुक पढ़ी थी, वो लोगों को इतनी खास नहीं पसंद, लेकिन वो मुझे उसने बहुत हेल्प किया था। एक टाइम था जब मैं मतलब कि थोड़ी सी
क्या कहें अपसेट थी अपनी लाइफ से, और मतलब थोड़ी सी मुझे लगता था कि मेरी बर्थ नहीं है कोई, और इस तरह की फीलिंग्स मुझे आती थी। तो वो एक बुक थी द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ बाय मार्क मैनसन। वो मुझे, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि उनको नहीं पसंद और उनको बेकार लगती है, और ऐसा कुछ नहीं है, उसमें हो सकता है। मैंने क्योंकि मैं नॉन फिक्शन पढ़ती नहीं थी और ना ही मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स मैंने कभी पढ़ी है, वो वाहिद थी मैंने पढ़ी थी, फर्स्ट बुक थी जो मैंने नॉन मतलब सेल्फ हेल्प में पढ़ी थी। तो वो मुझे मुझे उसने काफी हेल्प आउट किया, तो इसलिए मुझे वो पसंद है। बाकी मुझे और भी बहुत से लोगों ने रेकमेंड की हुई है, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। जैसा पता नहीं एटॉमिक हैबिट्स एक है, वो लोगों ने कहा है सबने कि वो आप जरूर पढ़ें, मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, मुझे पढ़नी है। ठीक है। अच्छा, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस की बात की है ना, तो वो मैं पढ़ चुकी हूँ, 3-4 साल पहले पढ़ी थी। और एनी का जो चैप्टर था ना, वो मुझे यूनिक लगा था बहुत, और बाकी सारी मैं चीजें। अभी पहुंची हूँ, मैं हाँ। पहुंचती हूँ उस पे मैं पहुंची नहीं हूँ उस पे अभी मैं। अच्छा, वो जरूर पढ़े, और वो मुझे सबसे यूनिक लगा था, और मैंने सोचा था इस पे कभी बनाऊंगी, कुछ बनाऊंगी, लेकिन फिर वो और इतनी किताबें पढ़ी। अच्छा, आयशा खान कह रही है, सलाम मैम, ऑलमोस्ट एवरी बेस्ट बुक्स आर रिटन इन इंग्लिश, प्लीज एनी इजी ट्रांसलेशन ऑफ दीज बुक्स इन उर्दू। आप मुझे किताब का नाम बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगी। उर्दू ट्रांसलेशन मिल रही है, बहुत अच्छी ट्रांसलेशन मिल रही है। और मैं ज्यादातर इंग्लिश बुक्स बहुत कम पढ़ी है मैंने, क्योंकि मेरे घर में उर्दू लिटरेचर को ज्यादा पसंद किया जाता है, तो वो फिर जैसे ही कोई इंग्लिश लिटरेचर बुक का पता चलता है तो उसकी उर्दू ट्रांसलेशन को सर्च किया जाता है, और फिर हमारे घर में उर्दू ट्रांसलेशन आ जाती है, तो फिर इसलिए मैं उर्दू में पढ़ लेती हूँ। वरना कुछ बुक्स जैसे इंग्लिश में पढ़ी हैं, द गाइड टू इंग्लिश में ही पढ़ती हूँ, लेकिन उसका उर्दू ट्रांसलेशन अगर मिल गया तो, ट्रांसलेशन की बुक मिल गई तो मेरे वो पास भी। देखिए कई सारे हैं, अभी तक कहीं पढ़ी नहीं है, बट मेरी लिस्ट में है ही मेरी शेल्फ में रखी है, मैं पढ़ूंगी इसको। अच्छी है, पढ़िएगा पढ़िएगा। आमिर खान कह रहे हैं, पाकिस्तान में औरतों की तरक्की की के बारे में बताएं, क्या बताएं इस पे अगर तरक्की। हम बात करने लगे तो साल साल में कट जाएगा। सिर्फ यही बात, हाँ पहले आप बात करें, सॉरी मैं आपके नहीं, बीच में कट कर पहले देती हूँ, मैं आपने बात रोका करें फौरन क्या आप जैसे। नहीं, औरतों की क्या तरक्की है, तरक्की मर्द और औरत की एक ही है कि इन दी एंड हमें पीस चाहिए, तो वो अगर मिल के बना ले पीस तो तरक्की तरक्की है नया अपना। मुझे लगता है, हेट मी फॉर सेइंग दिस, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में औरतों को ना ज्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं औरतों बहुत ज्यादा है। की रास्ते में ना, उनकी तरक्की के रास्ते में ऑब्स्टेकल्स हैं। चाहे जितना इस पे कहें लोग कि नहीं ऐसा तो नहीं है, ये हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हर किसी खवातीन जेनरिक, हम अगर ठीक है हम कह दें हम प्रिविलेज्ड उससे हैं, एक प्रिविलेज्ड, हालांकि जो प्रिविलेज्ड है ना उनकी भी रास्ते में रुकावटें हैं सक्सेस में। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि अगर मैं समझो कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रही हूँ ना, और मैं चाह रही हूँ कि तो वो जो कोने खुदरे में मुझे जो शॉप्स हैं और वो जो उन जगहों पे जाना होता है जो बिल्कुल यूं कोनों में और इस तरह करके, और वो एक अजीब सी आबादी में होती है, वो मेरे लिए जाना मुश्किल हो जाएगा अकेले या चलो किसी के साथ भी। लेकिन आदमियों के लिए इतना मुश्किल नहीं है ये चीजें, ठीक है, वो आराम से जा सकते हैं आ सकते हैं। मैं मानती हूँ कि उनके लिए ये थ्रेट होगा कि कोई उनका मोबाइल ना खींच ले या कोई गन पॉइंट पे उनसे पैसे ना ले ले, लेकिन खवातीन के इससे डबल, मतलब वो जो नजरें होती है ना, वही सबसे ज्यादा एक इरिटेशन वाली चीज है। तो खवातीन की तरक्की जो है ना पाकिस्तान में, ठीक है लड़कियां पहुंच भी रही हैं कर भी रही हैं, शायद कुछ के पास रिसोर्सेज हैं, कुछ के पास नहीं भी है रिसोर्सेज, फिर भी वो बेचारियां मेहनत करके पहुंच रही हैं, लेकिन इट्स डिफिकल्ट। पाकिस्तान में रहते हुए खवातीन की तरक्की जो है ना वो मुश्किल है। मुझे पता है कि लोग इस पे कहेंगे कि नहीं जी आप ऐसे गलत बात कर रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं जो फेस करूंगी या मुझे जो ऑब्जर्व करूंगी या जो मैं देखूंगी वो मैं बोलूंगी। चले आप नेक्स्ट कमेंट पढ़ें। ओके जी, नेक्स्ट कमेंट है रीड विद रमशा, हमारी वाली रमशा है, ये कह रही है आई वुड लाइक टू से हियर दैट ऑल बुक्स फ्रॉम वेस्ट आर नॉट गुड एंड ऑथेंटिक। आई माई सेल्फ हैव मार्क्ड लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स इन ऑक्सफोर्ड बुक्स यूज्ड इन आवर स्कूल सिलेबस। हाँ हो सकता है, बिल्कुल होगा ऐसा रमशा, आप कह रही हैं तो आप सही कह रही होंगी बिल्कुल। नेक्स्ट और इज अच्छा, स्टार वॉर्ड का मैसेज है, कमेंट है, इन्फॉर्मेशन कैन नॉट ऑलवेज बी इंटरटेनिंग, इन्फॉर्मेशन डज नॉट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी इंटरटेनिंग। Let's say one writes a book about cancer or social problem, it cannot be mad entertaining.
नहीं, मेरा सेशन एंटरटेनमेंट तो ये मतलब जाहिर सी बात नहीं, लेकिन मैं जो जनरल ट्रूथ्स हैं, एटलीस्ट जो जनरल बातें, उनको तो ऑफ कोर्स हर चीज एंटरटेनिंग नहीं हो सकती। और कुछ चीजें डेथ के ऊपर आप हंस हंस के और इस तरह करके बात नहीं कर सकते, आप डिजीज के ऊपर इस तरह बात नहीं कर सकते। लेकिन जनरली जो चीजें होती हैं जो कि मतलब कि जो लाइफ लेसन होते हैं छोटे मोटे, उनको उनके ऊपर तो आप बात कर सकते हैं ना। और इंफॉर्मेशन मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन डिप्रेसिव भी नहीं होती, कुछ नहीं इंफॉर्मेशन होती। जो है आप फन वे में डाइजेस्ट, मतलब डाइजेस्ट मैं कहती हूँ कि आप उस तरह से, ठीक है कैंसर के ऊपर आप नहीं कर सकते बात फन वे में, लेकिन किसी ऐसे तरीके से बात करें जो डाइजेस्टेबल हो। जो अगर आप कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और आप मेडिकल जार्गन में दे रहे हैं, लेमैन टर्म्स में दे रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को वो बात समझ में आएगी। हो जाएगा। हाँ अगर हम कैंसर की मालूमात और हाँ उससे रिलेटेड स्टोरी ऐसे कर रहे हैं कि ऐसे लिख रहे हैं कि वो मेडिकल टर्म्स ज्यादा यूज हो रही हैं, हाँ तो फिर आम हाँ बंदे को नहीं यूज हो रही। ये बात हो रही है कि आसान लफ्जों में हाँ, कहा लिखी जाए। लेकिन उस लैंग्वेज में। सोशल प्रॉब्लम की बात की तो सोशल लेवल्स पे आपने भी पढ़ी है फरजीन किताब, हम्म बुद्धू एंड अदर स्टोरीज और मड स्लिंगिंग एंड अदर स्टोरीज। तो उन्होंने कितने फन हम्म, एंटरटेनिंग वे में हमें बिल्कुल। वो सारी बातें एक्सप्लेन की हैं स्टोरीज में। शॉर्ट स्टोरीज की किताब है वो, हम्म और वो इतने एंटरटेनिंग वे में की है कि हम लोग को समझ में आ जाता है कि हम ये चीजें देखते हैं अपने आसपास डेली बेसिस पे, कुछ चीजें हमारे अंदर भी मौजूद है लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं। तो बिल्कुल ये हो सकता है बिल्कुल। कि हर टॉपिक नहीं, लेकिन डेफिनेटली हर हाँ टॉपिक नहीं, लेकिन अगर कोई सीरियस टॉपिक है तो उसको आसान लफ्जों में करें, और कोई हाँ नॉर्मल टॉपिक है तो उसे एंटरटेनिंग वे में लिखें। हाँ, कुछ ऐसा करें कि लोग देखना भी चाहें ना, सुनना हाँ, भी चाहें। अगर जिस तरह अक्सर मैंने देखा है, लोग इस्लाम के बारे में बात करते हैं, आधी बात अरबिक में कर रहे होते हैं, आधी बात जो है ना, तो भाई अरबिक तो हमें मतलब कि नहीं समझ में आ रही होती। आप ठीक है अरबिक करके उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें, सब कुछ अरबिक में बोलने के बाद अगर आप कहेंगे कि हमने अपनी बात कर दी खुदा हाफिज, तो ये भी नहीं हो सकता ना। क्योंकि जो समझने वाले अपनी ऑडियंस को भी तो देखें कि वो कौन है, उसको समझ आ रही है, आपकी बात उस तक पहुंच रही है, ऑडियंस तक पहुंच रही है, ये देखना है। हम्म। और हर किताब हर एक के लिए नहीं होती, और अगर आपको कोई किताब अच्छी नहीं लगी तो उसको कुछ साल बाद दोबारा पढ़ के देख लें। हाँ, और क्या पता आपको पसंद आ जाए। हाँ, हर फेज में हमें, लाइक हम अगर बहुत अच्छे मूड में हैं तो हमें उदास किताब अच्छी नहीं लगेगी, और अगर हम बहुत सैड मूड में हैं तो हमें मजाहिया किताब, ह्यूमर से भरी हुई किताब अच्छी नहीं लगेगी। मेरे लिए ये उल्टा है ना यार। मैं वैसे अगर बहुत सैड हूँ, हाँ अच्छा, मैं अगर बहुत सैड हूँ तो मैं सैड किताबें नहीं पढ़ सकती, मैं और सैड होना शुरू हो जाती हूँ। अच्छा। तो इसलिए उसको तोड़ने के लिए मुझे फिर जो है वो कोई ऐसी किताबें पढ़नी पड़ती हाँ हैं। और अगर मैं खुश हूँ तो फिर मैं कहती हूँ कि किताब जो है सैड को मैं बर्दाश्त कर लूंगी, अगर मैं खुश हूँ तो फिर हाँ मैं ये पढ़ लेती हूँ सैड बुक जो है। हाँ। जैसे मैं उदास होती हूँ तो मैं ज्यादा उदास किताब नहीं पढ़ सकती, मतलब हम्म definitely, हमारे मूड पे डिपेंड करता है। अपना मूड लाइट करने के लिए हाँ, सोचते हैं यार कौन सी किताब उठाएं, ऐसे ही होता है ना। ठीक सही है, बात है, अब बिल्कुल। आगे एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर इज अ ग्रेट बुक फॉर एनीवन हु वांट्स टू बिल्ड ग्रेट हैबिट्स एंड ऑर्गेनाइज लाइफ। बिल्कुल, अब ये किताब जो है वो टीनेजर्स को बहुत अच्छी लगेगी, और हो सकता है कि जो ओल्ड लोग हैं उनकी तो हैबिट्स अब पक्की हो चुकी हैं, ठीक है, उनको ये किताब अच्छी नहीं हाँ लगेगी, क्या बचकाना किताब है, क्या फजूल है, या ये तो सब कुछ हाँ, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे। मैंने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन हाँ मैं जिनकी हैबिट्स बन चुकी हैं अब वो नहीं पढ़ वो सकती। नहीं। एक दिन ये किसी ने लिखा है कि सॉरी, सजेस्ट मी सम गुड सेल्फ हेल्प बुक्स। मैं अभी तक जो सजेस्ट कर सकती हूँ वो मैं बता चुकी हूँ। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ एक की थी, और अभी मैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस पढ़ रही हूँ, वो मुझे अच्छी लगी। सेल्फ हेल्प मैंने इतनी पढ़ी नहीं है, बस एक दो ही पढ़ी है, दो जो पढ़ी है वो मैं आपको बता रही हूँ। कि इस तरह की ऑटोबायोग्राफीज भी एक आधी कोई पढ़ी है मैंने, तो वो बस मैं इस तरह की, मतलब मुझे एक्चुअली जो सेल्फ हेल्प में होती है ना लेसन्स, मुझे वैसे बुक से, चाहे वो फिक्शन हो नॉन फिक्शन हो, मतलब मुझे उनसे वैसे ही मिल जाता है। फिक्शन से भी अगर आपको लेसन मिलना हो, फिक्शन से भी मिल जाते हैं, सेल्फ हेल्प से भी मिल जाते हैं, नॉन फिक्शन से भी मिल जाते हैं, किसी से भी मिल जाता है। आप बस लेसन हासिल करने वाले और उस पर अमल करने वाले बने, किसी भी चीज से मिल जाता है। सेल्फ हेल्प बुक जो मैं बताऊंगी वो मैं बहुत अच्छी लगी मुझे, और मुझे लगता है कि ये जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, जैसे अशफाक अहमद साहब की बुक्स हैं, जाविया, ये
मैंने अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ना शुरू की थी तो वो मुझे उस टाइम पे सेल्फ हेल्प बुक लगती थी। मुझे नहीं पता इसका क्या जॉनर है। आई मैं टेक पढ़ूंगी इसको। कन्वर्सेशन ऑन बेसिक रूटीन और ऐसे जर्नल, लेकिन मुझे उस टाइम पे अपनी स्कूल लाइफ में ये सेल्फ हेल्प बुक्स लगती थी। उस टाइम पता नहीं था और अभी मैं काफी सालों में नहीं पढ़ी, क्योंकि जब भी मैं सोचती हूँ तो वो जर्नल लाइफ के बारे में बात हो रही है तो डेफिनेटली वो सेल्फ हेल्प बुक ही है। जाविया 1 2 3, मैं अनमोल और कोई भी, इवन मतलब यूट्यूब पे लेक्चर्स हम सुन सकते हैं। हम्म। जैसे प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब, उनकी किताबें जो रिलीजियसली उन्होंने बातचीत की हुई है वो भी सेल्फ हेल्प है। बीइंग मुस्लिम हमारे लिए, मुझे लगता है कि वो हमारे लिए डॉक्टर हमद सईद कह रही हैं कि इम्पोर्टेंट मैसेजेस कैन बी कम्युनिकेटेड थ्रू ह्यूमर। बिल्कुल ऐसे है। सोशलेबल्स पर जो है शॉर्ट स्टोरीज की, नुमान अफजल सर की, नुमान अफजाल सर की, राइट? अगर तुम बोल रही मुझे मैं अफजल ही नवान अफजल ही बोलती, मुझे तो बताओ अपना। बोल के, तो वो उनसे अच्छे, पूछ रही हूँ। उन्होंने ह्यूमरस वे में लिखी है। और कुछ सैड भी थी, जो सेकंड बुक थी उसमें हाँ, दो ट्रेजिक उसमें एक वो जो थी पहले तानिया, वो बहुत, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, वो बहुत वो एक बहुत रिलेटेबल थी, क्योंकि पाकिस्तान में जो आप कह रहे हैं ना सक्सेस वाली बात, खवातीन की तरक्की की बात, तो वो उससे आपको पता लग जाएगा खवातीन की तरक्की का मसला कहाँ पे आ रहे हैं, तरक्की के मसले जो है। जमान या जमन, आई डोंट नो, ये इन्होंने लिखा है कि यस बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे टेस्ट बर्ड्स चेंज होते हैं वैसे ही रीडिंग में भी इंसान का टेस्ट डाइवर्ट होता रहता है। दिस इज इट। अगर हाँ आपने इससे पहले की किताब पढ़ी थी और आपको बहुत अच्छी लगी और आप अब पढ़ेंगे तो वो आपको टीन एज की याद दिला देगी, लेकिन वो कहेंगे कि हम्म, आपको किताब थी। और अगर हाँ आप पहले ऐसी किताब पढ़ती जो आपको अच्छी नहीं लगी और आप सबको कहते थे बहुत बकवास बुक है, मत पढ़ो मत पढ़ो, और अगर आप अब पढ़ेंगे तो आपको उसमें से अपने लिए कुछ मिल गया ना, तो आप शर्मिंदा होंगे कि मैंने लोगों को क्यों रोका इस किताब से हाँ। पढ़ने। तो चेंज होता जिस है। तरह पहले पहले मैं ना बहुत पहले था, अब इतना टाइम हो गया, मतलब सालों साल हो गए मैं रोमांस बुक्स नहीं पढ़ती। अभी रिसेंटली एक पढ़ी थी, लेकिन वो बड़ी सिंपल सी रोमांस बुक थी, वो थी भी कोई हलाल रोमांस टाइप की बुक थी। लेकिन सच्ची मैं एक बात बताऊं, मैं इतनी कोई जो अगर गलती से मैं कोई एक आध पढ़ लूं, मैं इतनी, मुझे क्रिंज रोमांस आजकल जो आ रहा है मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा ना यार। मतलब ऐसे लग रहा है, मैं किसी को, किसी राइटर का नाम नहीं ले रही, किसी की मैं बात नहीं कर रही, और जो चलो टीन एज में आपने पढ़ लिया सो पढ़ लिया, वो टीन एज के लिए तो ठीक था, लेकिन अगर अब मुझे कोई कहे वो किताबें हम पढ़ें तो मेरे से पढ़ी नहीं जाएंगी, क्योंकि इतनी उसमें, और इवन जो यंग एडल्ट फैंटेसी है ना, उसमें जो रोमांस होता है, मैं दिल करता है अपना सर किसी दीवार से मारूं, बिकॉज कैरेक्टर्स इतने फिकल माइंडेड है, और जो है वो एक पसंद आ रहे हैं लेकिन कंफ्यूज है कि दूसरा भी पसंद आ रहे हैं, फिर दूसरा जो है वो पसंद आ रहे हैं तो पहले वाले के पीछे व्हाट इज गोइंग ऑन। तो मैं फिर मैंने रोमांस पढ़ना ही छोड़ दिया, और जो यंग एडल्ट फैंटेसी है ना वो भी फिलहाल छोड़ दी, लेकिन मैं फिर भी टेस्ट, क्योंकि फैंटेसी मुझे जेन्युइनली पसंद है, मतलब जो जॉनरा है ना, मुझे वो जेन्युइनली पसंद है। तो मेरा दिल करता है कि मैं पढूं, तो मैं टेस्ट करने के लिए एक आध कोई ले लेती हूँ बुक। और रोमांस का ये है कि मैं, फिर ये होता है कि जो बुक्स समझे थ्रिलर हो गया है, कोई भी हो गया है, और किसी टॉपिक पे उसमें थोड़ा बहुत अगर रोमांस होता है तो मैं उस पे जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, या थोड़ा अक्ल वाला, मैं ये नहीं कह रही कि, शायद मुझे लगता है ना यार मेरी एज भी वो वाली अब नहीं रही शायद, कि वो अब मैं 16-17 इयर्स की नहीं हूँ, तो मुझे वो रोमांस अब अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, वो जो मैं पढ़ रही हूँ। हाँ हाँ, इसलिए आप राइटर का नाम लिखिए। क्या कह रही है, क्या कह रही है, क्या कह रही है? राइटर का नाम ना लीजिएगा, उनको बुरा वाला ना, नहीं लिया, नहीं लिया। आपको अच्छी नहीं लगी तो किताब आपके लिए नहीं है, वो उनको उनको हाँ सही कह रही है। नहीं, मैं राइटर का नाम नहीं ली। नहीं ली राइटर का नाम, नहीं पता है कि लोग पढ़ते हैं उनको अच्छा लगता होगा, आई एम श्योर वो भी राइटर है, जब मेरी एज पे आएंगे तो उनको कुछ और पसंद आने हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक कमेंट में पढ़ रही हूँ, आप भी देखिए, आपने कोई कमेंट पढ़ना है तो। ये कमेंट है सालेहा भट्ट का, और ये कह रही हैं कि क्या आप कश्मीरी तराजे से मुतल्लिक कोई किताब बता सकती हैं? अच्छा, रिसेंटली मैंने इससे सारी कश्मीर कहानी है इसका नाम, और ये रास्ता साफ लिखती है। अच्छा, ये किताब बहुत ये इसमें बेसिक फैक्ट्स ही बताए हैं, लेकिन स्टोरी के तौर पे कहानी है,
और इसमें चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर एक ऐसे पॉइंट पर खत्म होता है कि आप कहते हैं अब मैंने अगला चैप्टर पढ़ना, यानी थ्रिल है इसके अंदर। मतलब वही बात की इतनी ओह इंटरटेनिंग, इतनी नहीं, ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, नॉवेल है? अ, नहीं स्टोरी है कश्मीर की, अच्छा कश्मीर की ठीक है, स्टोरी ओके है, ठीक है। ओके। और छोटी सी बुक है, वैसे वन डे रीडिंग है, 159 पेजेस, 150 कह ली, 50 के करीब पेजेस हैं इसके। और ये किस चीज के ऊपर है? कश्मीर की कहानी है इसमें। ओके। इसमें कश्मीर की कहानी है कि कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया की जब पार्टीशन हुई तो ऐसे क्या इश्यूज हुए कि कश्मीर जो है ना इधर आया ना उधर आया। इसकी रीजन बहुत से लोगों को पता भी होगी, लेकिन जो वे ऑफ राइटिंग है ना इस किताब को, वो बहुत अच्छा है। हाँ नाइस, मैं देखूंगी इस किताब को, चेक करती हूँ ये कहाँ से मिल रही है, फिर मैं देती हूँ। बुक फ्री कह रही है, आई रेड द अच्छा डॉक्टर, हम अल्केमिस्ट। कह रहे हैं, हाँ, सॉरी। पहले आप पढ़ रही, नहीं अब आपकी बारी है, मैंने पढ़ लिया था, मैंने अच्छा sorry। कोई हिस्ट्री में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन आप पढ़े। अच्छा डॉक्टर, हम सही कह रही हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस कैन बी कम्युनिकेटेड थ्रू ह्यूमर, जो कि आई एग्री, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे। और स्टॉलवर्ट कह रहे हैं सॉरी 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 सॉरी, हाँ स्टॉलवर्ट कह रहे हैं पॉइंट्स ऑफ एंट्री बाय नदीम एफ पराचा, आई थिंक ये बुक रेकमेंड कर रहे हैं, पॉइंट्स ऑफ एंट्री बाय नदीम एफ पराचा। और जमान से कह रहे हैं यस बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे ये आप शायद कर चुकी है मैसेज, हाँ कि जैसे टेस्ट वर्ड चेंज होते हैं वैसे रीडिंग में भी इंसान का टेस्ट डाइवर्ट होता रहता है, दैट्स मैं ट्रू। मैं नीचे आ गई हूँ काफी, मैं नीचे आ गई हूँ फरजीन। अच्छा, फ्री कह रही है, आई रेड द अल्केमिस्ट इन 2008 व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, आई डिडंट लाइक इट, शुड आई ट्राई रीडिंग इट अगेन, एक दफा दोबारा पढ़कर देख लूं, क्या हो सकता है कुछ साल बाद पसंद आए, हम्म ट्राई करके देख मैंने लूं। बहुत साल पहले पढ़ी थी अल्केमिस्ट, मुझे भूल भी गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन काफी हद तक भूल गई बहुत सारी, बिल्कुल जब मैंने शुरू कर किया, मतलब शुरू शुरू में बुक्स पढ़ती थी ना, तो मैं ये फॉलो फॉलो को पढ़ती थी एक, और एक जेफरी आर्चर की बुक्स पढ़ती थी। तो अब बहुत टाइम हो गया, ना मैंने जेफरी आर्चर को पढ़ा है, ना मैंने पॉलो कोएल्हो को वापस पढ़ा है। अच्छी बात है, बार बार पढ़ी जा सकती है, अगर एक दफा अच्छी नहीं लगी अपने दिल से पूछे, हम्म ट्राई करके देख लें। दोबारा पढ़ लूंगी मैं, क्योंकि मुझे भूल भी गई है, तो मैं शायद दोबारा पढ़ लूँ उसे। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं अच्छी लगेगी, आप एक दफा ट्राई करके देखें, अगर स्टार्ट करते हैं आपको फीलिंग आती है कि हम्म आप लग रही है तो पढ़ लें, वरना नहीं, हाँ पढ़ लें, क्योंकि बहुत हाँ, बुक्स हैं, बहुत किताबें हैं, बहुत। किस किस को पढ़े, किस किस को छोड़े। तो आप नई किताबें, नए ऑनर्स एक्सप्लोर करें। डॉक्टर हम कह रही है रोमांस कैन बी रेड एट एनी एज, एज इज जस्ट अ नंबर, आई एग्री, रोमांस कैन बी रेड एट एनी एज, पर रोमांस अच्छा तो हो ना। मेरी एज के मुताबिक रोमांस, क्योंकि अब वो मैं फिकल माइंडेड कैरेक्टर्स को नहीं पढ़ सकती, कि जिनको एक पसंद आ रहे हैं, फिर वो कंफ्यूज है कि मुझे पसंद आया है ये कि नहीं आया, वो दूसरा भी पसंद आ रहा है, फिर दूसरे को अगर कोई दूसरा पसंद आ रहा है, और अगर पहले वाले को कोई और पसंद आ रही है, तो फिर उससे भी जेलसी व्हाट इज गोइंग ऑन, तो इस तरह के कैरेक्टर्स मुझे फिर नहीं पसंद, फिर मैं कहती हूँ कि आप ये आई गेस टीन एज करेक्टर्स, टीन एज रीडर्स पर की। वो शायद कंफ्यूज होते भी हैं, तो फिर मेरे ख्याल से अच्छा, अच्छा। तो मजीद कह रहे हैं कि अगर कोई ये पूछे कि मैं किताबें पढ़ना चाहता हूँ तो आप कौन सी किताब प्रेफर करेंगी। मेरी प्रोफाइल पे जितनी भी किताबें हैं वो रिकमेंडेबल है मेरी तरफ से, आई रिकमेंड ऑल ऑफ दोस। और फरजीन, आप कोई एक किताब करना चाहेंगी? कोई भी किताब रेकमेंड करनी है, या किसी स्पेसिफिक जॉनरा से, कोई भी? नहीं नहीं, तो वो, हाँ, कोई भी। एक तो मेरी जो सबसे फेवरेट है वो अ टेल ऑफ टू सिटीज है, बहुत जबरदस्त किताब है, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बैकड्रॉप के अगेंस्ट लिखी है, और उसमें भी यही करप्शन के बारे में, कि आप करप्शन का बीज बो दें, या किसी को ऑप्रेस करेंगे, या ऑप्रेस, उसका ये जिस्ट है कि आप किसी नेशन को इतना ऑप्रेस करेंगे, तो एक टाइम आता है कि वो फिर जब स्प्रिंग की तरह उठेगी, और वो जो आप बीज बोएंगे, वो फिर आपको वो काटना, जब आप काटेंगे तो फिर आपके लिए कितना वो तकलीफ दे होगा। उसमें वो लाइंस भी थी कि क्रश ह्यूमैनिटी आउट ऑफ शेप वंस मोर अंडर सिमिलर हैमर्स, एंड इट विल ट्विस्ट इटसेल्फ इनटू द सेम tortured form, sow the same seeds of rapacious license and oppression, and it will it will reap the same fruit, it will yield the same fruit according to its kind, कि आप जो बोएंगे ना वो फिर आप काटेंगे,
जितना बुरा करेंगे, जितना वो, क्योंकि फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज वेरी ब्लडी, और वो इतना उसमें ब्लड शेड हुआ था, इतना, वो उसको रीन ऑफ टेरर भी कहते हैं। तो वो मुझे बहुत मजे की लगी थी बुक। और उसमें बीच में ना, उसमें इस तरह की बुक्स है इतना नया मुझे पसंद है, इसमें रोमांस भी इतना लाइट सा बीच में है, और क्यूट सी बुक है वो, बड़ी मतलब कि क्यूट भी है, उसमें इंपॉर्टेंट लेसन भी है, वो जरूर पढ़ें। और उसको पढ़ के आपको लगेगा आप पीछे वाले टाइम में चलिए, इनको ओल्ड है ना, ओल्ड बुक है, 17th-18th सेंचुरी की, 17th सेंचुरी की वो है। तो पुरानी बुक्स पढ़, पुराने जमाने की बुक्स जो पुराने जमाने में सेट हुई होती है ना, मुझे पढ़ के मजा आती है, क्योंकि वो आपको थोड़ी देर के पुराने वक्तों में ले जाती है, वो वक्त जो आपने शायद नहीं देखा होता, लेकिन वो पढ़ के आपको बड़ा मजा आ रहा होता है। तो मुझे वो पसंद है, वो बहुत ज्यादा। मैंने वो 3 दफा पढ़ी है, चौथी दफा मैं पढ़ रही थी। वो ट्रांसलेशन भी मैंने उसकी ली हुई है, उर्दू ट्रांसलेशन भी है, बाय द वे उर्दू ट्रांसलेशन भी है, वो भी बहुत अच्छी लिखी हुई है। तो वो भी मतलब, हाँ, तो वो आप लोग जरूर पढ़ेंगे। मैंने अभी आधी पढ़ी थी, फिर बीच में मुझे छोड़नी पड़ी, अब मैं दोबारा उससे पढ़ूंगी मैंने सोचा, क्योंकि मैंने वो उर्दू वाली पूरी करनी है, क्योंकि मैं साइड पे साइड पढ़ रही थी। ठीक है। बहुत अच्छी है। अच्छा, आयशा खान कह रही है मैम अगर किसी को पढ़ने का शौक हो उसको रीडिंग हैबिट इम्प्रूव करना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बताया, ये कुछ है करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे पढ़ें। आहिस्ता आहिस्ता हो जाती है रीडिंग इम्प्रूव, अगर आपकी हैबिट बन जाए तो। हाँ ठीक है, चले देखिए डॉक्टर आप हम, अच्छा, कमेंट पढ़ें फिर आप वरना साइन ऑफ करें। कह रहे हैं बुक फ्री कह रहे हैं सॉरी, क्या कहते हैं? अच्छा, डॉक्टर, अच्छा, बुक फ्री कह रहे हैं डॉक्टर हम से, रोमांस कैन बी रेड इफ द स्टोरी एंड प्लॉट आर strong, otherwise if it's written in a silly way it gets intolerable. I agree. ऐसे ही है। फिर हम, डॉक्टर हम से, कैन यू काइंडली शेयर द नेम्स ऑफ बुक्स विद ऑथर्स लेटर ऑन आल्सो सो वी कैन चेक इट आउट। और फिर डॉक्टर हम ने कहा है रोमांस इन क्लासिक्स कैरीज डेप्थ। आई एग्री विद दैट। क्लासिक्स वाली जो रोमांस है ना, वो मुझे भी बहुत पसंद है। इवन दो जेन ऑस्टिन की मजे की लगती है मुझे। हाँ, थोड़ी बहुत मतलब उसमें तो आज, क्योंकि देखिए अगर आप कोई पुराने जमाने की बुक आजकल के लेंस के थ्रू पढ़ेंगे, फिर आपको शायद वो इतनी मजे की ना लगे, आपको ये क्या, ये तो नाइंसाफी है, ये तो गलत बात है, ये तो गलत हो रहा है। लेकिन आप उस जमाने के लेंस से अगर आप पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको उसमें प्रोग्रेसिव चीजें भी नजर आएंगी उसमें, और मतलब कि क्योंकि वो जमाना हमारे जमाने से बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो इसलिए मुझे पुराने जमाने की पढ़ के मजा आता है बुक्स। और मुझे लगता है कि जेन ऑस्टिन कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव थी, जो राइटर थी। और वही बात कि उसमें डेप्थ होती है, वो शैलो नहीं, कहानी भी शैलो नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और उसमें मजे मजे के, और उनके जो, मुझे तो नया वो एक्सपीरियंस मजे का लग रहा होता है मुझे। आप पुराने वक्तों में वापस चले जाते हैं, घोड़े गाड़ियों पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और इस तरह के मुझे मजे का लगता है बहुत ज्यादा। अच्छा, विशी द नाइट कह रहे हैं लव द अल्केमिस्ट, जेफरी आर्चर्स शॉर्ट स्टोरीज आर ब्रिलियंट। अच्छा, मुझे जेफरी आर्चर की शॉर्ट स्टोरीज ठीक लगती थी, और लेकिन ये भी है कि मैं पहले पढ़ती थी, अब शायद मैं पढ़ूं तो मुझे अच्छी लगे उसकी शॉर्ट स्टोरीज। मैं बुक्स उसकी नॉवेल्स पढ़ती थी। सन्स ऑफ फॉर्चून मेरा फेवरेट था उसमें बहुत ज्यादा। अच्छा, आयशा खान, एक सेकेंड, आयशा खान ने शायद ये पूछा था नायाब कि अगर किसी को पढ़ने का शौक हो उसको रीडिंग हैबिट इम्प्रूव, अच्छा नहीं, वो स्टेटमेंट की तरह की मुझे क्वेश्चन है। चार्ल्स डिकेंस के लिए किसने हार्ट बनाया? चार्ल्स डिकेंस की मैंने 2 ही किताबें पढ़ी हैं, और तीसरी रखी हुई है, मैंने पढ़नी है। लगे 2 रखी हुई है, एक ओलिवर ट्विस्ट मेरे पास रखी हुई है, और एक ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, दोनों मुझे पढ़नी है। ठीक है। बुक फ्री के लिए आप पढ़ें। मैं मुझे लगता है कमेंट्स सारे खत्म हो गए हैं जो क्वेश्चंस रिलेटेड थे, वो सारे खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर कभी मिलेंगे। थैंक यू फरजीन, आपने याद करवाया कि हमें क्लास सेशन करना चाहिए, और क्रेडिट गोस टू यू। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। मुझे पता है आपके लिए कितना मुश्किल हुआ, मतलब होता है। आप ऑलरेडी आप बिजी होती हैं, आपके मदर भी हैं, आप वाइफ भी हैं, और होम मेकर हैं, तो इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट। तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला, अच्छा और लगा। हमने लाइफ में कर दिया। एक किताब के बारे में बात करनी थी, हमने कितनी किताबों के बारे में बात की है, तो अच्छा लगा। कभी चैट और बुक्स के बारे में बात करने के लिए ऐसे ही हर जगह बताया किसी करेंगे, टॉपिक। हाँ। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस अगेन, थैंक यू। और आप सबका ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ, और कोई क्वेश्चन पूछने हैं या किसी किताब के बारे में आपने बात करनी है तो ये लाइव सेशन शेयर कर दूंगी प्रोफाइल पे, मेरी और फरजीन दोनों की प्रोफाइल पे होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं।
ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज फरजीन, एवरीवन। Allah Hafiz. Goodbye. Allah Hafiz everyone and Allah Hafiz Nayab. अल्लाह हाफिज।